क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, या क्वेश्चन कर रहा है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर है, एबी और एसी बराबर है, ठीक है। और बीए को आगे की ओर पी बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो इस कोण को बोलेंगे बहिष्कोण, एक्सटेंडेड एंगल इसको कहते हैं। पी ए सी का कोण समद्विभाजक आपका क्या है, एडी है। और आपको ये भी दिया हुआ है क्या, सीडी जो है, हाँ इस सीडी है बीए के समानांतर है। तो आपको यहाँ पर सिद्ध करना क्या है कि बीएसी मतलब डीएसी ये कोण आपका बीसीए के बराबर है। और क्या मतलब एक कोण बराबर, एक कोण प्रूफ करना है आपको, ठीक है। और दूसरा प्रूफ करना है ए बी सी डी क्या है आपका एक समानांतर चतुर्भुज है। देखो इसको कैसे करते हैं, पहले आपको यहाँ क्या क्या दिया हुआ देखिए। इसमें इस त्रिभुज में आपको दिया है, यहीं पर लिख देते हैं, दिया हुआ है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें आपका ए बी बराबर ए सी तथा बी ए को पी बिंदु तक बढ़ाया गया, जो बिंदु बढ़ाया गया है। अब ये तो बहिष्कोण हो गया। अब ऐसे लिखो एडी बहिष्कोण पीएसी का कोण समद्विभाजक है तथा, और आपको ये भी दिया हुआ क्या, सीडी समानांतर बी ए। तो आपको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, पहला सिद्ध करना आपको DAC एंगल DAC बराबर ACB। दूसरा सिद्ध करना है आपको ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD क्या करना है आपको, समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, देखते हैं प्रमाण। देखो पहला चीज हम लोग को, देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC में आपको क्या दिया हुआ है जी, AB बराबर AC, दो भुजा बराबर है। तो दो भुजा बराबर है तो इसकी समकोण कोण भी क्या होगी, बराबर होगी, दोनों बराबर होगी। मतलब ABC बराबर ACB हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों बराबर लिख सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में आपको और क्या दिया हुआ, देखिए जो ये जो देखा है आपका एडी कोण PAC और क्या है, कोण समद्विभाजक है। ये कोण समद्विभाजक है का मतलब जो ये कोण DAC पूरा कोण का हाफ हो जाएगा, PAC/2। ये तो इसको हम लोग ऐसे देखिए, क्रॉस कर देखिए, तो PAC DAC का क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसको आप देखिए क्या, समीकरण 1 लिख देते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, देखिए ये क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण का प्रॉपर्टी क्या होता है, बहिष्कोण जो होता है ये कोण, ये दोनों कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। माने ये कोण जो इसको छोड़ देंगे, बाकी जो दो कोण इसके योग के बराबर होता है। ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, किसमें, ABC में एंगल PAC बराबर PAC दिस प्लस दिस, इसको लिखो ऐसे ABC प्लस ACB। यहाँ बगल में लिख देंगे क्या,
बहिष्कोण, ठीक, एक्सटर्नल एंगल। आगे देखिए PAC बराबर, देखो यहाँ पर ABC किसके बराबर है, ACB के बराबर है, तो ABC के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, ACB लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में, तो इसके बदले में लिखेंगे क्या, ACB, और ये पहले से क्या है आपका ACB, क्यों लिखे, क्योंकि ABC बराबर ACB, ठीक है। अब therefore PAC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल ACB, तो दो मिलके 2 एंगल ACB होगा, इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। अब 1 और 2 को देखो ध्यान से, PAC बराबर दिस और ये बराबर ये दोनों बराबर आपस में, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा आपका, ये वाला कोण 2 एंगल DAC बराबर 2 एंगल ACB। अब देखिए ये 2 कैंसिल, देयरफॉर आपको क्या प्रूव करना था, क्योंकि यहाँ पर DAC इक्वल टू ACB, तो DAC इक्वल टू ACB, ये आपका पहला प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला प्रूफ हो गया, अब ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए क्या आपका DAC और आपका ACB ये दोनों बराबर होंगे, और ये कैसा कोण है लिख देंगे, और ये एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, इसलिए ये एकांतर कोण है, मतलब आपका AD समांतर क्या हो जाएगा, BC। देखिए पहले सबको पता है क्या, आपका CD समांतर आपका है BA, देखो ये दोनों समांतर और ये दोनों समांतर हो गया, मतलब ABCD, मतलब अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आपका ये कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है समझिए ध्यान से, पहले L समांतर M, 2 समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा P, छोटा p, ये जो लाइन तिर्यक रेखा, इसको काट रही है कहाँ पर, A और C बिंदु पर, ठीक है। ये क्वेश्चन कर रहा है, तो काटने के बाद तो ये सब क्या है, देखो अंतर कोण सब है, कोण A, देखो PAC का कोण समझ आ जाएगा आपका क्या है, BA है, और ACQ का कोण समझ आ जाएगा क्या है आपका, BC है, और ACR का कौन सा आ जाएगा आपका, CD है। इसी तरह CAS का कौन सा आ जाएगा क्या है आपका, AD है। तो AD से जो चतुर्भुज बन रहा है आपको ABCD, आपको ये प्रूफ करना है क्या, एक आयत प्रूफ करना है। तो आयत प्रूफ करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा आपका, कोई एक कोण को 90 डिग्री कर दीजिए आप। पहले इसको तो देखो ABCD में कोई एक कोण A 90 हो जाए, या कोण B 90 हो जाए, या कोण C 90 हो जाए, या कोण D 90 हो जाए, और ABCD को हम लोग यदि समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर देते हैं और कोई एक कोण को 90 डिग्री कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरा एक आयत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, यहाँ जो सिद्ध करना है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है क्या, ABCD एक आयत है, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम चालू करते हैं कहां से, प्रमाण यहीं से करते हैं। देखो पहला चीज तो क्या है, ये इसका कोण समझ आ जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं, चूंकि AB कोण PAC का क्या है, कोण समद्विभाजक है। जब ये कोण समद्विभाजक है, मतलब जो ये कोण होगा पूरा का हाफ होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे हम लोग क्या, BAC इक्वल टू
PAC बाय 2। इसी प्रकार लिख दो, इसी प्रकार क्या होगा, देखो ये कोण जो है, ये जो आपका रेखा है इसका कौन सा हो जाएगा कि दो बिंदु दिए, दो बिंदु मतलब ये इसका ये बराबर ये है, तो हम इसको भी इसी प्रकार लिख देते हैं। क्या इसको कैसे लिखेंगे, DCA पूरा का हाफ मतलब RCA बाय 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार क्या ये वाला भी क्या लिखेंगे आप, ये कोण को DAC को आप लिख सकते हैं क्या, एंगल SAC बाय 2। इसी तरह से ये कोण को लिखेंगे कैसे, BCA को भी आप क्या लिख सकते हैं, QCA बाय 2 आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा आ जाएगा, अब उसके बाद देखिए आप इस प्रकार एक बना लेंगे हम लोग। देखो ये समांतर आपका क्वेश्चन में दिया हुआ L समांतर क्या है, M है। जब ये L समांतर M है तो ये कोण इसको बोलेंगे क्या, ये कोण और ये वाला कोण इसको एक अंतर कोण कहते हैं। देखो देयरफॉर PAC बराबर क्या होगा, RCA हो। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं। ठीक है, इधर भी इधर भी, ये क्या बन जाएगा, PAC बाय 2 RCA बाय 2। ये क्या, ठीक है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो PAC बाय 2 के बदले में ये लिख सकते हैं हम एंगल BAC, और RCA बाय 2 के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग, DCA। अब देखो मतलब क्या हो गया, BAC मतलब ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण, तो ये समांतर ये होगा कि ये ले लेंगे, और ये क्या है, एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है। इसी पर हम लिख सकते हैं क्या, AB समांतर, ये AB समांतर क्या हो जाएगा आपका, BC हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, जब ये समांतर ये हो गया मतलब ये समांतर ये हो गया, तो ये भी समांतर, तो ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा ना, तो मतलब हम लिखेंगे AD समांतर क्या हो जाएगा आपका, BC। देखो अब AD समांतर BC होगी, AB समांतर BC और AD समांतर BC हुआ। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, या ये समांतर चतुर्भुज हो गया हम लोग ABCD। अब हमको क्या करना है, कोई एक कोण को, चाहे A करो, B, C या D, वो हमको 90 डिग्री सेट करना है। 90 डिग्री हो गया तो हम लिख सकते हैं क्या, ABCD एक क्या है मेरा आयत है। ठीक है, रेक्टेंगल है। तो अब देखिए, अब हमको ये बताओ, ये देखो ये क्या है, समरेखा है। जब ये समरेखा है तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि L एक सरल रेखा है, इसलिए देखो ऐसे लिखो PAC प्लस PAC प्लस SAC मिलकर कितना हो जाएगा, 180। अब क्या करते हैं हम, सब दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं, मतलब PAC बाय 2 SAC बाय 2 180 बाय 2 होगा। तो अब हमको ये बताओ PAC, देखो यहाँ पर PAC बाय 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, BAC प्लस, अब SAC बाय 2 के बदले क्या लिख सकते हैं हम लोग,
बी ए सी, ये कट गया, 90 हो गया, 90। अब देखो, अब हमको ये बताओ, ये देखो बी ए सी ये वाला कोण और डी ए सी ये वाला कोण, मतलब दोनों में क्या कोण ए होगा कि नहीं? तो लिख देंगे क्या, बी ए डी, 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री हो गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, अतः ए बी सी डी एक आयत है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? चलिए फटाफट आप इसको नोट आउट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बनाते हैं। आपको यहाँ पर सिद्ध करना है, आपको पहले से क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है, समभुज है आपस में समांतर एवं बराबर, समभुज है देखो, और कोण दिश प्लस कोण दिश दोनों का सम 180 होगा, याद रखना, ठीक है। और ये प्लस ये भी 180 होगा, ये प्लस ये 180 होगा, और समूह कोण भी क्या होगी, बराबर होती है समांतर चतुर्भुज का मतलब, ठीक है। तो आपको क्या सिद्ध करना है, तो यहाँ से देखो इसका कोण समझा क्या है, कोण ए का, देखो कोण ए का समझा एपी है, कोण बी का बीपी है, और कोण सी का सीआर है, और कोण डी का डीआर है। तो यहाँ पर एक आकृति बन रहा है क्या, पी क्यू आर एस। आपको सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक क्या होगा, मेरा एक आयत होगा, ठीक है। तो आयत सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, आपको कोई एक कोण को 90 डिग्री सिद्ध करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आपका आयत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए यहाँ लिखते हैं, दिया हुआ है क्या है, तो हम यहाँ लिखते हैं दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ भाई, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण ए, कोण बी, कोण सी एवं कोण डी का कोण समद्विभाजक क्या है, क्रमशः एपी और कोण बी का है बीपी, कोण सी का है सीआर एवं कोण डी का है डीआर है, ठीक है। तो जो आकृति बना आपको सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना है, तो ये आकृति बना क्या, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक आयत है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ प्रमाण, देखो पहले आप समझिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोण ए जो ये है इसका सदा ये है, मतलब ये दोनों बराबर है आपस में, ऐसे लिखेंगे, चूंकि ए पी कोण ए का कोण समद्विभाजक है, ये कोण समद्विभाजक है, मतलब ये जो कोण होगा ये पूरा का आधा होगा, मतलब इसको कैसे लिखेंगे, डी ए एस, therefore डी ए एस इक्वल टू एंगल ए बाई 2, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार ये क्या है, देखो चूंकि ये आपका डी आर है ना, एक अलग देखिए, डी आर कोण डी का क्या है, कोण समद्विभाजक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये कोण कैसे लिखेंगे, ए देखो ये बराबर ये होगा, ठीक है, ये वाला है ना, ये दोनों बराबर होगा, तो इस कोण को कैसे लिखेंगे, ए डी एस इक्वल टू एंगल डी बाई 2, ठीक है, देख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, बताओ एक ये क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, 180 होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम ये भी जानते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये लिखते हैं ना, देखो ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि
ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना, जब समांतर चतुर्भुज है का मतलब कोण ए प्लस कोण डी, ये मिलके कितना होगा 180 होगा। जैसे समांतर होती है तो दोनों कोण का योग कितना हो जाता है आपका 180 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भागा देते हैं, मतलब बाई 2 करते हैं, यहाँ भी बाई 2 और यहाँ भी क्या करेंगे 180/2। अब देखिए ध्यान से, a/2 को हम क्या लिख सकते हैं, DAS सकते हैं, DAS प्लस और कोण D/2 को क्या लिखेंगे ADS। अब ये कटा 2 से तो ये 90 हो गया, 90 इसको लिखेंगे समीकरण 1। तो देखिए हम क्या यहाँ पर हमको मिला DAS ये कोण और ये कोण दोनों का सम हो गया कितना मेरा 90 डिग्री हो गया। और इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज ADS में तीनों कोणों का योग कैसे लिखेंगे, ऐसे DAS प्लस ADS प्लस देखो DAS इस कोण के कोण हो गया और ये ADS हो गया, इसको लिखेंगे क्या ASD मिलके होता है कितना 180, ठीक है। और हम देखिए यहाँ पर दोनों कोण DAS प्लस ADS क्या निकाल चुके, दोनों का वैल्यू 90 निकाल चुके हैं, प्लस ASD 180, तो प्लस को उस साइड ले जाओ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, -90, तो देयरफॉर ASD 90 हो गया। तो ये मेरा कोण कितना हो गया आपका 90। अब बताओ ये कोण 90 होगा तो ये और ये दोनों कोण समकोण है कि नहीं जी हां, इसे दोनों कोण इधर 90 भी 90 होगा, तो 90 करने से ही तो मेरा प्रूफ हो जाएगा ना, PQR से क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा। तो अब ये क्या लिखेंगे, देयरफॉर PSR बराबर ASD, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए क्या समकोण से सभी कोण से बोलते हैं, ठीक है हम लोग। ये मेरा कितना है 90 आ चुका है। अतः क्या हो गया PQRS ये क्या है आयत है, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए इसको फटाफट आप नोट डाउन कीजिए। एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सममुख भुजाओं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। यदि AQ, DP को S पर प्रतिच्छेद करे और BQ CP को R पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। देखिए पहले से आपको क्या कह रहा है, ये ध्यान दो, कह रहा है कि PAB का मध्य बिंदु है, मतलब ये बराबर ये, ठीक है, और QDC का मध्य बिंदु मतलब ये बराबर ये, ठीक है। और जब ABCD आपको पहले समांतर चतुर्भुज है का मतलब क्या है, AB बराबर DC पहले से आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको और ये बोल रहा है कि ये रेखा और ये रेखा मतलब AQ और DP S पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और आपका यहाँ पर CP और BQ R पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो इसलिए आकृति बनता है। तो यहाँ सिद्ध करना क्या क्या है, देखो सिद्ध करना है 3 चीज सिद्ध करना, 1 2 3। एक में सिद्ध करना आपको APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज पहला। दूसरा कह रहा है DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा कह रहा है PSQR एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये 3 चीज आपको प्रूव करना है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर अब प्रमाण से चालू करता हूँ, ठीक है। अब देखिए पहला चीज हम लोग को एक नंबर प्रूफ करना है। पहले एक नंबर प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ जानना जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। पी चूंकि पी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। जब पी ए बी का मध्य बिंदु है तो इसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे ए पी बराबर पी बी पूरा का आधा ए बी बाय 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्यू, क्योंकि क्यू क्या है, सी डी का मध्य बिंदु है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, therefore क्यू सी बराबर बी क्यू और पूरा का आधा, यानी आप सी डी लिखो या डी सी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, डी सी 1 2। तो दिक्कत है किसी को, है ना, ये आपको दिया हुआ, आप समझिए ध्यान से। देखो आप पहले से आपको बोला ए पी सी क्यू ये वाला, आप कोशिश ये करना, आपको अगले में क्या पढ़े, थ्योरम 8.8 पढ़े कि एक चतुर्भुज में समभुजा बराबर एवं समांतर हो तो वो क्या होती है, समांतर चतुर्भुज होती है। तो हम लोग ये करना है क्या कि ए पी बराबर क्यू सी प्रूव करना है, और क्या प्रूव करना है आपको, ये समांतर भी प्रूव करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, फिर पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ कि समांतर चतुर्भुज है तो आपको ये बराबर होगा ए बी बराबर डी सी होगा एवं ए बी समांतर डी सी होगा कि नहीं होगा ना। अब हम क्या करते हैं, सब में दो से भाग दे देते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए बी बाई 2 बराबर डी सी बाई 2 एवं ए बी बाई 2 समांतर डी सी बाई 2 लिख सकते हैं। प्रत्येक पद में क्या कि हम 2 से भाग दे दिए। अब यहाँ ध्यान दो ए बी बाई 2, अब बताओ यहाँ पर देखो ए बी बाई 2 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए पी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो ए पी बराबर, और डी सी बाई 2 के बदले क्या लिख देंगे हम लोग क्यू सी, एवं सेम यहाँ पर क्या करेंगे ए बाई 2 है ए पी समांतर का चिन्ह देंगे और डी सी बाई 2 के बदले में लिखेंगे क्यू सी। अब देखो ध्यान से इस चतुर्भुज को देखो ए पी सी क्यू में ए पी बराबर क्या हो गया, क्यू सी हो गया, और ए पी आपका समांतर भी हो गया ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसलिए ए पी सी क्यू एक क्या है, समांतर चतुर्भुज, ये आपका पहला प्रूफ हो गया, ठीक है। सेकेंड नंबर 2, अब हमको ये बताओ जब ये समांतर चतुर्भुज हुआ, थोड़ा सा और ये करो, जब ये समांतर चतुर्भुज हुआ तो ये पूरा समांतर अब ये भी हो जाएगा कि नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए क्यू समांतर पीसी, ठीक है। हम ए क्यू समांतर पीसी लिख सकते हैं ना, और बराबर भी लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज हो गया तो ठीक है। तो बराबर को छोड़ो, अब समांतर लिख के रख रहे, आगे काम आएगा ये, इसका यूज हम लोग करेंगे। अब 2 नंबर में देखो, 2 नंबर पे क्या बोला आपको, डी पी डी क्यू, डी पी डी क्यू क्या करना है आपको, समांतर चतुर्भुज सेट करना है। तो यहाँ पे देखो सेम चीज आपका यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका यूज करेंगे हम लोग। अब ऐसे लिखेंगे क्योंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो जब ये समांतर चतुर्भुज है, अब ऐसे तो लिख सकते हैं हम ए बी बराबर डी सी एवं ए बी समांतर बी सी, सेम चीज को हम लोग ये वाला यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करें, सब में 2 से भाग दीजिए, ए बी बाई 2 बराबर डी सी बाई 2 एवं ए बी बाई 2 समांतर डी सी बाई 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखो ए बी बाई 2, अब ए बी बाई 2 को पहले ये पुट किए थे हम लोग ए पी, अब हम लिखेंगे क्या, पी बी लिखेंगे, ठीक है। इसके मतलब क्या लिखेंगे, पी बी बराबर, और डी सी बाई 2 क्या लिखे थे पहले, क्यू सी लिखे थे, अब लिखेंगे डी क्यू एवं वैसे हो गया ये ए बाई 2 पी बी समांतर
BC बाई 2 यानी DQ। तो क्या हुआ देखो ए PB, तो ए PB बराबर हो गया DQ, हो ना, और ये समांतर ए हो गया, मतलब हम लिख सकते हैं क्या DPCQ, इसलिए DPBQ सॉरी है DPBQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये आपको आंसर हो गया। देखिए अब क्या हो गया मेरा DPBQ एक समांतर चतुर्भुज हो गया, मतलब हम क्या कर सकते हैं, आप ये समांतर मतलब DP समांतर ये दो DP समांतर QB, ठीक है, ये हम रखिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका हम लोग, ठीक है। देखिए 3 नंबर क्या प्रूव करना आपको, PSQR एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए पहला नंबर क्या प्रूव किया हम, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये समांतर ही पूरा था, ये लिखेंगे क्योंकि लो देखो 1 से क्या मिला है, AQ समांतर PC, AQ समांतर PC है, तो हमको ये बताइए ये पूरा समांतर ही पूरा है, तो ये छोटा समांतर ही छोटा होगा, मतलब ये क्या, ये को क्या लिखेंगे SQ समांतर PR लिख सकते हैं हम, ठीक है। सेम सेकंड में क्या प्रूव किया ध्यान, BP समांतर QB, तो ये देखो BP समांतर QB था, ये पूरा समांतर ये पूरा है, तो ये छोटा देखो ये समांतर ये वाला होगा लाइन, इसको क्या लिखेंगे SP समांतर QR। अब हमको ये बताइए इस चतुर्भुज में देखिए PSQR में आपका SQ समांतर है PR और SP समांतर है QR, तो हम कह सकते हैं ये क्या होगा PSQR एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपका आंसर हो गया, तीनों का तीनों आपका एक प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट आप लोग।